हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रखी है और उसके अंदर अभी हम कला संस्कृति का जो कि दूसरा नंबर का टॉपिक है ग्रामीण शब्दावली वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस बुक को 2 से 4 बार सुन लेते हो तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन ग्रामीण शब्दावली और जो मैं इसके आगे आज जो 1-2 टॉपिक पढ़ाऊँगा चित्रकला और वो कभी गलत नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी ग्रामीण शब्दावली को 2 भागों में बांटा जाता है, घरेलू उपकरण एवं साधन, कृषि उपकरण एवं साधन। घरेलू उपकरण एवं साधन संबंधी शब्दावली 1। हटड़ी, मिर्च मसाले रखने का पात्र। हटड़ी, मिर्च मसाले रखने का पात्र। कांसो, परोसा, भोजन के कार्यक्रम में आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजे जाने वाले भोजन को कांसो या परोसा कहा जाता है। गाडुलो या घुड़लो, 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखता है वह गाडुलो या घुड़लो कहलाता है। घटुलियो, पत्थर की बनी हाथ की छोटी चक्की घटुलियो कहलाती है। पत्थर की बनी हाथ की छोटी चक्की घटुलियो कहलाती हैं। डागड़ी रात, डांगड़ी रात, तीर्थ यात्रा से लौटकर किया जाने वाला रात्रि जागरण डांगड़ी रात कहलाता है। लोडो, मिर्च या मसाले पीसने का सिलबट्टा लोडो कहलाता है। लहोड़ी, द्वितीय पत्नी या छोटी पत्नी को लहोड़ी कहते हैं। लाडी कहते हैं नवविवाहित वधू को लाडी कहते हैं। नवविवाहित पत्नी को लाडी कहते हैं। नवविवाहित वधू को लाडी कहते हैं। रीस मीन्स गुस्सा। रीस आ जाता है तो उसे कहते हैं गुस्सा। तरकारी, हरी साग सब्जियों को तरकारी कहते हैं। तांती, कच्चे सूत या मोली का धागा जो देवताओं के जोत के ऊपर घुमाकर बीमार व्यक्ति के बांधा जाता है। जाजम, जमीन पर बिछाने का लंबा चौड़ा मोटा वस्त्र जाजम कहलाता है। बिलोवनी, दही बिलोने के लिए मिट्टी का मटका या मटकी बिलोवनी कहलाती है। सिंकलो, दही मथने की मथानी के साथ लगने वाला लोहे का कुंदा सीकड़ो कहलाता है। सिंकड़ो। जावनी, दूध गर्म करने या दही जमाने का बर्तन जावनी कहलाता है। ढेरिया, गांव में रस्सी, डोरी या दरी को बुनने के लिए तंतु तैयार करने में काम में लिए जाने वाला लकड़ी का उपकरण ढेरिया कहलाता है। नेडी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया लकड़ी का स्तंभ नेडी कहलाता है। झेरना या रई, छाछ बिलोने का लकड़ी का उपकरण झेरना या रई कहलाता है। छाछ बिलोने का लकड़ी का उपकरण। नेता या नेत्रा, झेरने को घुमाने की रस्सी नेता या नेत्रा कहलाता है। अलूणा या चुटियाँ, मक्खन को कहते हैं अलूणा या चुटियाँ। घीलड़ी, अलूणा घी रखने का पात्र घीलड़ी कहलाता है। नागला कहलाता है नेडी व नेत्रा में डालने की रस्सी। रमझारो, लंबी टोटीदार जलपात्र। झालरो, बड़ा कुआं जिसमें चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हो। छाणो, सूखा हुआ गोबर या कंडा। छाणो कहलाता है सूखा हुआ गोबर या कंडा। बरसाली, मकान के अंदर घुसते ही आने वाला पहला कमरा बरसाली कहलाता है। लूणियों मीन्स मक्खन को लूणियों कहते हैं। बांदरवाड़, मांगलिक अवसरों पर घर के प्रवेश द्वार एवं मंडप आदि पर लटकाए जाने वाली पत्तों से बनी लंबी झालर को बांदरवाड़ कहते हैं। माळ्यो या माळ्या, मकान के ऊपरी मंजिल पर बना कमरा माल्यो या माळ्या कहलाता है। छाजड़ो मीन्स अनाज फटकने साफ करने का उपकरण छाजड़ो कहलाता है। जावण, दूध से दही बनाने के लिए प्रयुक्त छाछ जावण कहलाता है। बेबणी, चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया गया चौकोर स्थान बेबणी कहलाता है। थड़ी, घर के दरवाजे का स्थान थड़ी कहलाता है। नातणों, पानी छानने का वस्त्र नातणों कहलाता है। धमेड़ा, दही मथने पर आने वाली आवाज़ धमेड़ा कहलाती है। कोटला, अनाज रखने का मिट्टी का उपकरण कोटला कहलाता है। जरबा, सवा
हाथ लंबे पशु की खाल से बने जूते जरबा कहलाते हैं। ओबरी, अनाज व उपयोगी सामान रखने का मिट्टी का होद ओवरी कहलाता है। ढूमला, कागज की लुगदी से बना आटा आदि रखने का उपकरण ढूमला कहलाता है। गोर, गायों को रखने का बाड़ा गोर कहलाता है। रोड़ी, पशुओं का गोबर रखने का ढेर रोड़ी कहलाता है। अलगनी, अरगनी, कपड़े सुखाने हेतु लटकाए जाने वाली रस्सी अलगनी या अरगनी। बलीता, ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली लकड़ी बलीता कहलाती है। परिंडो, पीने का पानी रखने का ताक परिंडो कहलाती है। केलड़ी, रोटी पकाने के लिए मटकी फोड़कर बनाया गया तवा केलड़ी कहलाता है। चाटू, सब्जी आदि रोड़ने या हिलाने का लकड़ी का उपकरण चाटू कहलाता है। बाजोट, लकड़ी का बना चौकोर पाटा जिसके चार पाए लगे होते हैं बाजोट कहलाता है। कचोला, पीतल कांसे आदि का बना खाना दूध छाछ खाने का बर्तन कचोला कहलाता है। चील गाड़ी, हवाई जहाज को चील गाड़ी कहते हैं राजस्थान में। खाजरू, बलि का बकरा खाजरू, बलि का बकरा खाजरू। मिसल, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा मिसल कहलाती है। चेजारा या चिजारो, चुनाई का कार्य करने वाले चेजारा या चिजारो कहलाते हैं। चकमक सोएता, किसान द्वारा आग जलाने का प्राचीन पत्थर व लोहे के उपकरण को चकमक या सोएता कहते हैं। खीस, गाय भैंस के बियाने पर पहली बार निकाले जाने वाला दूध खीस कहलाता है। बाखड़ी, दूध देना बंद करने वाले गाय या भैंस को बाखड़ी कहते हैं। खागला, कुट्टी या तुदड़ा, पशुओं को डालने का सूखा चारा खागला, कुट्टी या तूदड़ा कहलाता है। ठाण खरोठा, पशुओं को चारा डालने का लकड़ी या पत्थर का उपकरण ठाण या खरोटा। भसेरा, पशुओं का सूखा चारा रखने का साधन भसेरा। खूटा, पशुओं को बांधने का लकड़ी या पत्थर का स्तंभ खूटा। खेड़ी, मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड खेड़ी कहलाता है। अब हम इसका दूसरा पेज पढ़ेंगे ग्रामीण शब्दावली का। ढींगरा, पशुओं के गले में लटकाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो पशुओं को भागने से रोकता है ढींगरा कहलाता है। तोडियो, ऊँट का बच्चा तोडियो कहलाता है। राइका, परंपरागत ऊँट पालन पोषण करता राइका। ध्यात्व रहे, राजस्थान में पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी ऊँट के श्रृंगार के आभूषण हैं। ऊँट पर कसे जाने वाली काठी कूंची या पलाण कहलाती हैं। ऊँट की गर्दन में सफ़ेद कोड़ियों की लुम्बों से युक्त गलपट्टा कोडियालो कहलाता है। जिस पट्टी में कई तरह के कांच, मोती व फूंदे लगाए जाते हैं तो उसे गोरबंद कहते हैं। इसके संबंध में शेखावटी क्षेत्र का गोरबंद नखराळो गीत प्रसिद्ध है। जीर्ण की दृढ़ता से कसे रखने के लिए उसे देसी रेजी या खादी की सपाट सिली हुई पट्टिका से सीने के साथ बांधकर रखते हैं जिसे तंग कहते हैं। ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील गिरबाण कहलाती है। लकड़ी की कील गिरबाण कहलाती है जो कि ऊँट की नाक में पहनाई जाती हैं। नूजना, गाय के पैरों में बांधकर दूध निकालने वाली रस्सी नूजना कहलाती हैं। ढोकला चोलसा, पशुओं को चारा डालने का साधन ढोकला या चोलसा कहलाता है। बटेवड़े या पिंडारा, गांवों में गोबर के थापे जाने वाले उपले, थेपड़ी, कंडे या छाणों को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले घर। ढाली, लाने ले जाने का बड़ा उपकरण ढाली। बागर, चारे या घास का चुना हुआ गोल ढेर। आलंग, चारा ले जाने का बड़ा कपड़े से बना साधन आलंग कहलाता है। कृषि से संबंधित शब्दावली। तकावी, कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना तकावी कहलाता है। चांक, खलिहान में अन्न राशि व चिन्ह लाने की क्रिया को चांक कहते हैं। बम्बी, बंद बोरी से अनाज का नमूना देखने का उपकरण। जूडो, हल खींचते समय बैल ऊंट की पीठ के पीछे बांधने का साधन जूडो कहलाता है। कुश, हल
हल में नीचे की तरफ लगने वाला लोहे का नुकीला औजार कुश कहलाता है। दावणा, ऊँट या जानवरों को चरने के लिए छोड़ते समय पैरों में बांधे जाने वाली रस्सी दावणा कहलाती है। जोत, ऊँट या बैल के कंधे पर कसने वाला चमड़े का पट्टा जोत कहलाता है। भूण, लकड़ी या लोहे का चरखानुमा उपकरण जिससे पानी खींचा जाता है भूण कहलाता है। लाव, भूण पर चढ़ाकर पानी लाव, भूण पर चढ़ाकर पानी खींचने का बड़ा मोटा रस्सा। चड़स, लाव द्वारा कुएं से पानी निकालने का चमड़े का बड़ा पात्र। चड़स सूंड युक्त होने के कारण चड़स को सूंडियो भी कहते हैं। झालोर एवं भीनमाल क्षेत्र में इसे चड़स को कहा जाता है। रेगर जाति के लोग द्वारा चड़स बनाने का काम किया जाता है। उदयपुर में चड़स बनाने वालों को मेंतर कहा जाता है। ढेंकुली, आजकल भूगर्भीय जल स्तर नीचे चला गया है, अतः गाँव में ढेंकुली का उपयोग बहुत कम हो गया है। गुणी, लाव चड़स खींचने हेतु बैलों के चलने का ढाल नुमा स्थान। ढयाणा, कुएं की पाल या चड़स से पानी उड़ेला जाता है। हकाई, फसल काटने के बाद खेत में हल चलाकर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रक्रिया। खटालिया, पलाना, लड्डा, लकड़ी की गाड़ी खींचते समय ऊँट पर कसने का साधन। तगड़ी या पट्टिया, ऊँट को हल में जोतते समय कसने वाली साज सज्जा। कस्सी, फसल को खोदने एवं खरपतवार काटने के लिए साधन। जेड़ी, लकड़ी का सिंगदार उपकरण जेड़ी। दंताबी, लकड़ी का दांतेदार उपकरण जिससे क्यारी बनाई जाती हैं। गोपियाँ, जानवर को डराने के लिए पत्थर आदि फेंकने का साधन गोपियाँ। गोफण, फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पक्षियों को भागने के लिए इस अस्त्र द्वारा लंबी दूरी तक पत्थर फेंककर पक्षियों को उड़ाया जाता है। गोफण। ओरना, हल पर बीज डालने का साधन, कसने का उपकरण ओरना। बादी, चमड़े की रस्सी नुमा पतली पट्टी बादी कहलाती है। निनाण, फसल से खरपतवार हटाना निनाण कहलाता है। सूड, फसल बोने से पहले भूमि से खरपतवार या झाड़ी आदि हटाना सूड कहलाता है। पाणत्या, फसल को पानी पिलाते समय किसान द्वारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा पाणत्या कहलाता है। गोपाल्या, बाजरे की फसल काटने का उपकरण गोपाल्या कहलाता है। पाला, झाड़ी के पत्ते जिन्हें बकरी आदि को खिलाया जाता है पाला कहलाता है। बोजी, खेजड़ी का बाल रूप बोजी कहलाता है। खला या खका, फसल को निकालने का स्थान खला या खका कहलाता है। खार्या, चने के पत्तों का चारा खार्या कहलाता है। सटी, बाजरे की बाली सटी कहलाती हैं। दागी, गेहूं या जौ की बाली दागी कहलाती हैं। कड़बी, बाजरे या ज्वार की फसल के तने चारा का समूह कड़बी कहलाता है। निरणी, मूंग या मोठ का चारा निरनी कहलाता है। पटवास, जुती हुई भूमि को समतल करने हेतु उपयोग में लिया गया लकड़ी का फंटा पटवास कहलाता है। चावर, पटेला, हमाड़ो, पाटा, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट चावर कहलाता है। बीड़ा, पशुओं के लिए चरने हेतु खाली छोड़ी हुई भूमि बीड़ा कहलाती है। अब हम इसका लास्ट पेज पढ़ेंगे ग्रामीण शब्दावली का। माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि को माल भूमि कहते हैं। हकत बकत, जोती जाने वाली भूमि हकत बकत कहलाती हैं। पीवल भूमि, तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि को पीवल भूमि कहते हैं। तलाई भूमि, तालाब के पेट की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है तलाई भूमि। मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि मगरा भूमि। बारानी भूमि, वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है बारानी। चारागाह चरणोता, वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है।
बीड़, घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। मेड़, खेतों को अलग अलग करने वाली छोटी छोटी दीवारें। लावणी, फसल के पकने के बाद की जाने वाली कटाई लावणी। पाणत, फसल को पानी देने की प्रक्रिया पाणत कहलाती है। धोरो, धोरो, क्यारियां तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली धोरो कहलाती हैं। अगेती, जल्दी बोई गई खेती को अगेती कहते हैं। पछेती, बाई में बोई गई खेती, बाद में बोई गई खेती को पछेती कहते हैं। उदेई, दीमक लगने को उनदेई कहते हैं। कातरो, कातरो एक फसल रोग है। यह एक प्रकार का धोरो, क्यारियों तक पानी भेजने के लिए बनाई गई नाली धोरो कहलाती है। अगेती, जल्दी बोई गई खेती अगेती कहलाती है। पछेती, बाद में बोई गई खेती पछेती कहलाती है। उदेई, दीमक लगने को उदेई कहते हैं, उनदेई। कातरो, कातरो एक फसल रोग है। यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो खरीफ की फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है। खसरा, भूमि का क्षेत्र खसरा कहलाता है। भूमि का क्षेत्र खसरा। डगला, उत्पाद सुखाने हेतु डगला। बिजुका, ठाऊ, बिदकणा, हड़का, पुतला व डरावना। ओडो, ओडको, अडवो, ओघो, ओजको एवं ओजाको खेत में फसल की सुरक्षार्थ खड़ा किया गया पुतले के नाम हैं। ओरण, देव स्थान के आसपास की गोचर भूमि जहाँ लकड़ी काटना वर्जित है, ओरण है। रेवड़, पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है। पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है। उगाड़ो, पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अपशिष्ट भाग उगाड़ो कहलाता है। झुम्पा, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर झुम्पा कहलाते हैं। ओलंदी, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री ओलंदी कहलाती है। पावणा, मेहमान या अतिथि कहलाते हैं। बड़ोबेश, बरी, विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक बड़ोबेश या बरी। ठवणी, पुस्तक रखने का काष्ठ उपकरण ठवणी। थूली, गेहूं का गाढ़ा दलिया। थूली, गेहूं का गाढ़ा दलिया। आखा, मांगलिक अवसरों पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने आखा कहलाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली। थरपणो, राजस्थानी भाषा में इसका अर्थ स्थापित करना या कायम करना होता है। किसी देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करने की क्रिया थरपणो या थापना कहलाती है। लुकाणो, छिपाना। लुकाणो मीन्स छिपाना। मगजी, मुगजी, रजाई आदि में सिलाई के साथ निकाली गई अन्य कपड़े की किनारी मगजी या मुगजी कहलाती है। अस्कत्रो, तलवार की मयान को साफ करने का लोहे का औजार अस्कत्रो। नाकबंद, मवेशी रखने वालों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर नाकबंद। आजनी, आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी आजनी कहलाती है। थेगल, फटे वस्त्र पर लगाए जाने वाला पेबंद थेगल। थूतो, छोटे कानों का बकरा थूतो। फटकणों, अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की क्रिया फटकणों। आथुणों, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है आथुणों। अगुणों, पूर्वी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है अगुणों। अक्कड़ बक्कड़, काजीदड़ो, दड़ीमार, कोयड़ो, गजीफा, चार भर, नारी छरी, मारधड़ी राजस्थानी देसी खेल हैं। पालर, बरसात के पानी को पालर कहते हैं। थाटवी, युवराज का छोटा भाई थाटवी। कांकड़, गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त कांकड़। जागा, वंशावली का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने का कार्य जागा करते हैं। जागा, चांदमारी, बंदूक का द्वारा निशाना साधने का अभ्यास चांदमारी कहलाता है। यह भी जाने। उत्तर भीका मारी बारी। खेल में दो दल होते हैं जिसमें से एक दल किसी पेड़ का सहारा लेकर घोड़ी बनता है तथा दूसरे दल के खिलाड़ी उन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे पासवान, पड़दायत या ख्वासन कहते हैं। पासवान। आड़तिया, मंडी का दलाल होता है। मंडी का दलाल को आड़तिया कहते हैं। धावड़िया या धाड़ती, वे व्यक्ति जो कारवा व काफिलों को लूटते हैं। बालंद, बंजारों का वह समूह जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है। रखत, कांकड़, डांग और रूद वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। रखत, कांकड़, डांग और रूद वनों के संरक्षण से संबंधित है। राज परिवार
के बच्चों को दूध पिलाने स्तनपान कराने वाली औरत को धाय कहते हैं तो उसके पति को धाबाई कहते हैं। जिमिया पछे चलू होणों का तात्पर्य है काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन हो सकना। जिमिया पछे चलू होना का तात्पर्य है काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन हो सकना। इस प्रकार हमने ग्रामीण शब्दावली वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम चित्रशैलियाँ पढ़ेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।